प्रदेश भर में विकसित भारत की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। प्रदेश के कोने कोने तक यात्रा पहुंच रही है। यात्रा के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान किया गया है। इस यात्रा का मकसद भी यही है ताकि हर जरूरतमंद को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे, सभी खुशहाल हो। यात्रा के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीबों को समर्पित है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसका लाभ जरूरतमंद को सीधे तौर पर मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी गरीब विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने से वंचित ना जाए। इस यात्रा के माध्यम से सरकार अपने सभी अग्रणी कार्यक्रमों का लाभ देश के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि केवल औद्योगिक विकास से ही देश खुशहाल नहीं हो सकता। गरीबों और वंचितों को भी विकास की दौड़ में सहभागी बनाना होगा, तभी आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार तो खाली बात करने की माहिर है, लोगों को प्रलोभन दे करके उनका वोट बटोरने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में मैं देख रहा हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये पहली बार है। कांग्रेस को एक बार समय नहीं दिया देश की जनता ने, बार बार समय दिया है। और मेरे ख्याल से 55 साल तक देश के अंदर कांग्रेस काबिज रही है। और 55 सालों में जब भी चुनाव आता था, कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देती थी और गरीब वोट दे करके अपने आप को ठगा महसूस करता था। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस बात को धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने वोट लेकर के धरातल के ऊपर जो गरीब व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित रहता था, सरकार की योजना से छूटता था, गांव गांव जाकर के एक व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी की जो ये गाड़ी है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके माध्यम से जिसको देश के लोग एक बात कह करके बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की गारंटी गैस का सिलेंडर एक लेने के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कांग्रेस की गारंटी है कि अगर 9 सिलेंडर मिलते हैं, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति बोलता है कि हम 7 सिलेंडर देंगे। ये गारंटी कांग्रेस की है। कांग्रेस की गारंटी है विकास की गति धीमी करना। कांग्रेस की गारंटी है भ्रष्टाचार को बड़ी गति से बढ़ाना। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है विकास की गति को बढ़ाना और लोगों को लाइन मुक्त करके उन तक सुविधा पहुंचाना। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। प्रदेश और केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसी सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसे सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में भी चलाया जा रहा है। और मोदी मनोहर की यह गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रही है। जिन लोगों को इस यात्रा और योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो सरकार का धन्यवाद भी कर रही है। यात्रा यमुनानगर में काफी जोर शोर के साथ चल रही है। कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पहुंचते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाया जाता है। यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं आम लोग सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए। देखिए, लोगों को बहुत राहत मिल रही इससे और बहुत से काम ऐसे थे जो रुके हुए काम थे, वो तुरंत यहाँ पे साथ के साथ उनके होंगे। कुछ लोगों के जो है वो काम नोट कर लिए गए, उसमें जो साइट पे हैं वो ले लिए और जल्दी किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में
जैसे जैसे उसकी बारी आएगी उसके काम वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी इससे लाभ हो रहा, इस यात्रा से काफ़ी लाभ हो रहा। और दूसरी और भी जानकारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके बारे में सारी बात हम डिटेल के साथ करते हैं। तो हम मिलके सब लोग, भारत देश के लोग सबके सब मिलके जब प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि जो एक विजन है माननीय प्रधानमंत्री का 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो निश्चित तौर से वो सफल होगा। मैं इस्लाम हूँ, याकूबपुर का रहने वाला, जिला यमुनानगर का हूँ और बगैर दफ्तर के चक्कर काटते हुए मेरी पेंशन घर बैठे लग गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जी, मैं नेत्रपाल सन ऑफ श्री राम सिंह, गाँव बिलपुरा, तहसील चचौली, जिला यमुना का रहने वाला हूँ। मैंने पिछले साल 2 किलो में पपरा की बहुत पेड़ लगाए थे, जिसके मुझे 14,000 रुपये मिले हैं। और इस बार मुझे धान की जगह पर 1.5 किलो पपरा लगाया है, जिसके पैसे मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अपनी तरफ से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। यह सरकार बहुत बढ़िया है। मैं रघुवीर सिंह, सन ऑफ राम सिंह, गाँव बिलपुरा, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ। पिछले साल मेरी गेहूँ की फसल खराब हो गई थी, मैंने उसका बीमा कराया था और मैंने जो उसका सरकार ने मेरे से उसका लाभ दिया, 17-18 रुपये मेरे खाते में आ गए हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी में लगातार गांव-गांव जा रही है। विधानसभा क्षेत्र कोसली के गांव रोलियावास जब यात्रा पहुंची तो स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और पात्र लोगों ने कई योजनाओं का लाभ लिया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने देश को विकसित बनाने की शपथ भी ली। भारत को 2047 तक और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समर्थ विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सदृढ़ करेंगे और सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। रामपेल मेरा नाम है। आयुष्मान कार्ड में मोदी को धन्यवाद, फ्री में मेरी आँख बनी है। हमें एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। ये स्कीम प्रधानमंत्री जी ने बनाई, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतबीर सिंह, सन ऑफ श्री हरि सिंह, गाँव भौतवास गोंदू। मैं हरियाणा गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मौके पर पार्टी और विधायक जी ने आके मेरी पेंशन घर बैठे बनाई। धन्यवाद। मेरी है, पति का नाम सुरेंद्र है, गांव भौतवास है। मेरी घर बैठी की पेंशन बनाई है, सरकार बड़े धन्यवाद। कांता मेरा नाम है, मोदी को धन्यवाद, फ्री में मेरी भी आँख बनी। रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव कुणाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक भी कार्यक्रम में पहुंचे। यात्रा का जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर दिया गया। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी से गरीब वंचित पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस यात्रा से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। भारत यात्रा जो आपके गांव में आई है, कैसा लग रहा है इसको लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे गाँव में आई है, हमने जो पूरा जोर किया है, बहुत अच्छी। इस तरह पहले शहर में चक्कर काटने पड़े थे, जब गांव में ही काम हो रहे हैं। अब गाँव में ही काम हो रहे हैं। सभी जो भी आ रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह, जो राशन कार्ड वगैरह, बिजली बोर्ड के सभी हमें ग्राम सचिव अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा। कैसा मानना है इसको लेकर? बहुत बढ़िया जी, काम बहुत हो रहे हैं, सभी ठीक है। बहुत बढ़िया। इस तरह की ये पहली बार हुआ है सभी गाँव में, इस साल पहली बार हुआ, कभी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है।
कैसा प्रयास कैसा माना जा रहा सरकार का? बहुत बढ़िया। आपके गांव में क्या क्या दिक्कतें क्या क्या दिक्कत तो ऐसे कम होगी, पहले तो बहुत ज़्यादा तो बहुत कम। यानी कि विकास हो रहा है? विकास सड़कें रह रही है, कोई कोचा सड़कें रह रही है तो वो बननी चाहिए। शमशान भूमि की सड़क है यहाँ से, वो बननी चाहिए। एक ये रोड पड़ा है अपना यहाँ से गाँव कुनाल से तक है, ये तो बहुत बढ़िया मंदिर हाँ जी, ये हाँ सर, कुछ हद तक हुआ है गांव में। मतलब पहले इतनी एजुकेशन के बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब थोड़ा अवेयर हो रहे हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है। और एजुकेशन है ज़रूरी, अगर हम एजुकेशन से जुड़ेंगे तभी हम आगे की अपनी जो भी समस्याएं हैं अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। अगर भारत संकल्प यात्रा जो देखी जाए, पूरे फतेहाबाद की बात करें जिले की, तो 112 गांव तकरीबन हो चुके रतिया विधानसभा के। इसका बहुत बढ़िया जो रिस्पांस लोगों में देखने को मिल रहा है। आप जिस तरह से आप देख रहे हो कि किसी की बुढ़ापा पेंशन है, या किसी की फैमिली आईडी की दिक्कत है, राशन कार्ड की दिक्कत है, या कोई और हेल्थ के रिलेटेड कोई चेकअप करवाने की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हर चीज़ का सलूशन किया जा रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों के बीच इसको लेकर जो प्रसन्नता है वो अति सराहनीय है। हमारे इसके बाद हम गांव में जा गए हैं, सार्वजनिक जगह। आने वाले दिनों में आप देखोगे जिस तरह से हमारी सरकार की जो काम करने की प्रक्रिया वो तेज हो चुकी है। जो सरकारी अधिकारी हैं आपके घर तक पहुंचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आप देख ही रहे हैं, लोगों का माहौल जो हजूम है। जिसके काम किसी का कोई रह रहा था वो तो मौके पे निवारण हो रहा है, जो किसी की समस्या थी। अगर कोई यहाँ समस्या होने वाली है जहाँ हो जाएगी, चाहे कोई डीसी ऑफिस में जहाँ मान्य अपने विधायक जी भी जहाँ प्रेजेंट है, इनका कोई काम है, ये भी तुरंत ही अफसरों को आदेश दे करके तुरंत ही करवाने का काम इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। पूरे जिले में यात्रा चल रही है? पूरे जिले में पूरा जोश खरोश 190 गाँव हो चुके हैं, और टोहाना में भी यात्रा अब चल रही है। अब जो वैन थी पहले कम थी, अब 2 वैन उधर भी चल पड़ी हैं। और हमारे विधायक जी फतेहाबाद विधानसभा में वो भी आ चुके हैं, आज से वो भी शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल एक आने वाले हफ्ते में हमारा सारा जिला कवर हो जाएगा, और किसी की कोई समस्या नहीं रहेगी गरीब आदमी की, ना किसानों की। विकसित भारत संकल्प यात्रा अज इत्थे साडे पिंड इत्थे पहुंची है। बहुत ही 111वां पिंड है अज, और लगातार 1 महीने तो यात्रा चल रही है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस साडे चेयरमैन साहब, साडे जिला अध्यक्ष जी और सारे साडे मंडल अध्यक्ष भी सारे इन्हां यात्रा जा रहे ने, और बहुत ही एक जनता का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। भी लोगों को पहली बार हो रहा है कि घर बैठे सहूलत मिल रही है, नहीं तो पहले दफ्तरां दे चक्कर कट्टिया करते। असीं देखिया कई पिंडां 'च देखिया है कि अज कुनाल पिंड 'च यात्रा आई है तो लोगों का पूरा रिस्पांस आ रहा है, और पूरे लोगों के काम हो रहे हैं। असीं देखिया सी कोलगढ़ पिंड गए सी, और 11 पेंशनां एक ही दिन बन गई, और कईयां दे आयुष्मान कार्ड बने हुए ने गरीब लोगों के, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं। और अज ऐसे वास्ते इन्हां अफसरां लैके आया भी जिहदा भी कोई कागज बनया है या जिहदा कोई रह गया है वो तैयार हो। श्यामली गांव से हूँ, लकड़ी का खाना बनाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने सिलेंडर दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले चूल्हा पर रोटी बनाती थी, उनसे आँख में दिक्कत हो रही है। सरकार ने मोदी ने गैस चूल्हा दिया, मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। मैंने गाय की रिकॉर्डिंग करवाई तो उसमें मैंने 20,000 रुपये का लाभ हुआ। 20,000 रुपये में गाय पास हुई। पशुपालन चिकित्सा को धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना ऑपरेशन करवाया पत्नी का, जिससे मुझे बहुत लाभ मिला, और मैं आप मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। गांव-गांव तक ये यात्रा पहुंच रही है, और जो लोग किसी कारणवश सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, अब उन तक भी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल खुद इस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीच बीच में यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करते हैं, यात्रा के बारे में फीडबैक लेते हैं, और इसीलिए इस यात्रा के सफल परिणाम देखने को मिलते हैं।